बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खस्ता, लच्छेदार और मज़ेदार कीमे की कचौरियाँ आज हम तैयार करेंगे। ये तरीका इतना आसान है कि अगर आपने इस तरीके से एक बार कचौरी बना ली तो आप पुराने तमाम तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को बहुत ही आसान कर दिया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं कीमे की लच्छेदार कचौरियाँ। तो सबसे पहले कचौरी बनाने के लिए हम कीमे की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कीमा ले लिया है, आधा किलो बीफ का कीमा है। आप देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल पानी नहीं है, तो अच्छी तरह आप इसका पानी ड्रेन कर लीजिएगा। अब 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। तो बहुत ही झटपट से हमारी यहाँ पे कीमे की फिलिंग तैयार हो रही है। कीमे की फिलिंग हम इसलिए पहले तैयार कर रहे हैं क्योंकि कीमे की फिलिंग बनाकर हम इसे ठंडा करेंगे। तो आप भी सबसे पहले कीमे की फिलिंग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने बीफ का कीमा लिया है। अब 1 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम कीमे को ढक कर रख देंगे ताकि जो कीमे का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसमें जीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। इसके अलावा हमने इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर लिया है और 2 टीस्पून हमने इसमें कुटा हुआ धनिया लिया है। धनिया को भी हमने हाथ से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन कीमे की फिलिंग यहाँ पे तैयार हो रही है। अब तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और 1 कप के बराबर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बीफ का कीमा है, अच्छी तरह गलाना बहुत जरूरी है। पैन को हमने कवर कर दिया और कीमे को अच्छी तरह हमने पका लिया। कीमा बिल्कुल अच्छी तरह गल जाना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया और प्याज का हमने पानी भी निकाल दिया था। स्ट्रेनर में रख लें या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में प्याज को डालकर अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लें। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज ऐड कर अच्छी तरह पकाएंगे 3 से 4 मिनट कम से कम। इसके अलावा इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। कीमे की फिलिंग को हम साइड में रख देते हैं और अब डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है 2 कप। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी को हमने नीम गरम कर लिया। घी पिघला हुआ होना चाहिए, तो घी में कंजूसी मत कीजिएगा। 3 खाने के चम्मच भर के आप इसको इसमें घी डालना है। अगर आप खस्ता मजेदार कचौरी बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह तमाम चीजों को हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक सख्त आटा गूनेंगे। जिस तरह हम रोटी या पराठे का आटा गूनते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त होगा। आटे को हमने अच्छी तरह गून लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। स्लरी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का ले लिया है, बहुत ज्यादा भर के नहीं लिया, और 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है। 4 से 5 खाने के चम्मच हमें इसमें घी ऐड करना है। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे जो कि लेयर्स के काम आएगी, क्योंकि हम जो कचौरियां बना रहे हैं वो लेयर वाली कचौरियां हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो बहुत ही मजेदार और बेहतरीन हमारी यहाँ पे कचौरी की रेसिपी रेडी हो रही है। ये तरीका इतना आसान है कि अगर आपने इस तरीके को एक बार फॉलो कर लिया तो हमेशा इंशाल्लाह आप इसी तरीके से कीमे की कचौरियां बनाएंगे। अब आधा चाय के चम्मच के बराबर हमें इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग सोडा बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, बेकिंग पाउडर ही ऐड कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी कचौरी में। अच्छी तरह मिक्स कर हम स्लरी को साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो हमने कीमा रेडी किया था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। हरी धनिया को बारीक बारीक चॉप करके हमने कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब डो को हम थोड़ा सा और गून लेंगे। बिल्कुल फाइन हमारी डो होनी चाहिए ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। आप देख सकते हैं डो कितनी हार्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं है। थोड़ा सा मैदा हमने स्प्रिंकल कर लिया। अब हम डो को बेल लेंगे। तो हमने जो 2 कप आटे की डो बनाई थी उसको हमें एक बार ही बेलना है। तो ये कितना आसान तरीका है आप देख सकते हैं। आपको अलग अलग पेड़े बनाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल तरीके से आपको डो को बेलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस कि कितना पतला मैंने इस डो को बेला है। अब जो स्लरी हमने रेडी की थी उसको हम पूरे डो पे फैला देंगे। तो एक बड़ी सी रोटी हमें बनानी है और उसके ऊपर ये स्लरी लगानी है। अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खस्ता और लेयर वाली हमारी कचौरियां तैयार होंगी। जिस तरह से हम बाजार से लेके खाते हैं उससे ज्यादा बेहतर टेस्ट आता है इन कचौरियों का। आप देख सकते हैं हमने पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्लरी फैला दी। अब 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और छन्नी की मदद से हम इसे पूरी डो पे फैला देंगे।
अब जो रोटी हमने पूरी बेली थी उसको हमें रोल करना है, तो टाइट हम इसे रोल करेंगे ताकि लेयर्स अच्छी सी बने। तो एक ही बार में आपकी बहुत सारी कचौरियां तैयार हो जाएंगी। 2 कप मैदे में तकरीबन 14 कचौरियां तैयार हो गई थी, और अगर आप और छोटे साइज की बनाएंगे तो तकरीबन 16 से 18 कचौरियां आपकी रेडी हो जाएंगी। अब हम छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेते हैं इनके, क्योंकि हम इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे तो ये साइज में काफी बड़ी हो जाती हैं। अब पेड़ों को हमने कट कर लिया और एक साइड में हम पेड़ों को रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इन्हें रख दीजिएगा, तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके। इससे पहले आपने कचौरियों की जितनी रेसिपीज देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि कचौरियों को अलग अलग पेड़े बनाकर बेला जाता है, जिससे काफी टाइम भी लग जाता है। तो ये इतना आसान तरीका है कि अगर आप अफ्तार के वक्त ये मजेदार सी कचौरियां रेडी करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आप मिनटों में ये कचौरियां तैयार करेंगे। हमने भी इस कचौरी को तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी कर लिया था। बस आप कीमे की जो फिलिंग है पहले से बना के रख लें, उसे अच्छी तरह ठंडा कर लें। यहाँ पे हमने पेड़े को बेल लिया, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पतला कर देंगे जो कीमे की फिलिंग है वो बाहर आने लगेगी, कचौरी फट जाएगी। अब एक छोटी साइज की हमने कटोरी ले ली है, उसके ऊपर हमने पेड़े को रख दिया है फैला के। 2 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा फिलिंग अगर आप ऐड कर देते हैं तो कचौरी के बाहर निकलने लगती है और फ्राई के वक्त वो बाहर आ जाएगी। तो आप बस बहुत ज्यादा फिलिंग ऐड मत कीजिएगा, बस 2 चाय के चम्मच के बराबर ही ऐड कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स को हम किस तरह से फोल्ड करते जा रहे हैं। बस इस तरीके से आपको भी फोल्ड करना है, तो बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। जिस तरह हम मोमोज वगैरह बनाते हैं उस तरीके से आप इसको फोल्ड करें, तो नीचे से भी इसमें लेयर्स आएंगी और ऊपर से भी बहुत अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। अब तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया। तेल को आप बहुत ज्यादा गरम मत कीजिएगा, बस मीडियम फ्लेम पर आपको तेल को गरम करना है। और जो साइड हमने फोल्ड की थी उसको हम नीचे की तरफ डालेंगे और ऊपर लेयर्स आनी चाहिए। और मीडियम फ्लेम पर आप इसको सुकून से फ्राई होने दें। बहुत ज्यादा आप जल्दी मत कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें मैदे की स्लरी भी लगाई है। इन कचौरियों को फ्राई करने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो आप भी इसी तरह से फ्राई कीजिएगा मीडियम लो फ्लेम पर। तो बहुत ही बेहतरीन ये मजेदार सी कचौरियां रेडी हो रही हैं। अब हम साइड चेंज कर लेते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा कचौरियां ऐड मत कीजिएगा ऑयल में, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर आप कचौरियां ऐड कर देते हैं तो ये टूटने लगेंगी। तो हमने इस वक्त 5 से 6 कचौरियां डाल दी हैं ऑयल में। जब कचौरियां अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे 20 से 30 सेकंड पहले। तो इससे ये होगा कि कचौरियां बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और काफी ड्राई रहेंगी। तो ये तरीका इतना आसान है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपकी कचौरियां इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होंगी। अब हम आपको कचौरियां तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही खस्ता बेहतरीन ये कचौरियां तैयार हुई थी। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को एज इट इज पूरा फॉलो कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।